नमस्कार। सतह रसायन के इस महत्वपूर्ण बिंदु में पुनः आपका स्वागत है। आइए आज हम सममांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं क्या होती है इस बिंदु पर चर्चा करते हैं। अभी तक हमने उत्प्रेरक से संबंधित उत्प्रेरक क्या होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, इन बिंदुओं पर चर्चा की। अब हमारा अगला बिंदु है उत्प्रेरक से संबंधित सममांगी एवं विषमांगी उत्प्रेरण। तो आइए जानते हैं पहला बिंदु सममांगी उत्प्रेरण। सममांगी उत्प्रेरण क्या होती है? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें क्रियाकारक, क्रियाफल एवं उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं सममांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाती है। आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से जानें। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की शीश कक्ष विधि में सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की शीश कक्ष विधि के लेड कक्ष में नाइट्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से जानें। तो SO2 गैसीय अवस्था में है, दो अणु लेंगे इसके, प्लस O2 गैसीय अवस्था में है। उत्प्रेरक के रूप में NO नाइट्रस ऑक्साइड जो गैसीय अवस्था में है कार्य करेगा। तो सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाएगी SO3। इस प्रकार से 2SO3 जो गैसीय अवस्था में है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं, क्रियाकारक जो आपस में क्रिया करें गैसीय अवस्था में है, उत्पाद गैसीय अवस्था में है, नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात उत्प्रेरक भी गैसीय अवस्था में है। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्रियाकारक, क्रियाफल एवं उत्प्रेरक तीनों की अवस्थाएं समान हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं सममांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाती है। हमने प्रथम उदाहरण सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की शीश कक्ष विधि से लिया। आइए हम दूसरा उदाहरण जलीय विलयन से ले, द्रव्य विलयन से। यहां पर हमने गैसीय अवस्था का उदाहरण लिया। अब हम द्रव या जलीय विलयन का उदाहरण ले सकते हैं। द्रव अवस्था का उदाहरण, तो जैसे एथिल एसिडेट का जल अपघटन कराते हैं तो एसिटिक अम्ल और इथाइल अल्कोहल बनता है। तो यहाँ पर हम अवस्थाओं पर चर्चा करते हैं। CH3COO C2H5 एथिल एसिडेट जो लिक्विड अवस्था में है, जलीय अपघटन कराएंगे। H2O लिक्विड अवस्था में है। यहाँ पर द्रव्य विलयन में घुले हुए H+ आयन एक्वावेलेंट मीन्स द्रव्य विलयन में होंगे की उपस्थिति में एथिल एसिटेट जल अपघटित होकर एसिटिक अम्ल और इथाइल अल्कोहल बनाता है। तो CH3COOH एसिटिक अम्ल प्लस C2H5OH इथाइल अल्कोहल। तो ये भी लिक्विड अवस्था में और ये भी लिक्विड अवस्था में। इथाइल अल्कोहल लिक्विड अवस्था में, एसिटिक अम्ल लिक्विड अवस्था में। इसी प्रकार से इथिल एसिडेट लिक्विड अवस्था में, H2O लिक्विड अवस्था में तथा उत्प्रेरक के रूप में H+ आयन भी एक्वावेलेंट अर्थात द्रव्य विलयन में होंगे। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, क्रियाकारक, क्रियाफल एवं उत्प्रेरक तीनों की भौतिक अवस्थाएं समान हैं। तो ऐसी अभिक्रियाएं सममांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आइए हम अगले बिंदु पर चर्चा करते हैं विषमांगी उत्प्रेरण। विषमांगी नाम से स्पष्ट है, अर्थात क्रियाकारक, उत्पाद एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं जब समान नहीं होती है तो ऐसी अभिक्रियाएं विषमांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाती है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें क्रियाकारक, क्रियाफल एवं उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान न हो, तो ऐसी अभिक्रियाएं विषमांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आइए हम उदाहरण के माध्यम से जानें। यहाँ पर हमने शीश कक्ष विधि का उदाहरण लिया, सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की शीश कक्ष विधि का उदाहरण लिया। अब हम सल्फ्यूरिक अम्ल निर्माण की संपर्क कक्ष विधि का उदाहरण लेंगे। तो संपर्क कक्ष में भी SO2 गैसीय अवस्था में होती है जो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके सल्फर ट्राइऑक्साइड बनाती है SO3 जो गैसीय अवस्था में होती है। तो यहाँ पर देख लेते हैं हम उत्प्रेरक के रूप में
जो कार्य करेगा वो होगा प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस। प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस जो होगा वो सॉलिड अवस्था में होगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, सल्फर डाइऑक्साइड गैसीय अवस्था में, ऑक्सीजन गैसीय अवस्था में है, बनने वाला उत्पाद SO3 गैसीय अवस्था में है, परंतु प्रेरक के रूप में कार्य करने वाला पदार्थ प्लेटिनीकृत एस्बेस्टस सॉलिड अवस्था में है। तो क्रियाकारक एवं उत्पाद की अवस्थाएं तो समान है, किंतु प्रेरक की अवस्था समान न है। तो ऐसी अभिक्रियाएं उस विस्मांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। हमने प्रथम उदाहरण जाना। दूसरा हम हेबर विधि से ले सकते हैं। N2 प्लस 3H2 नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। यहां पर उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने वाला Fe चूर्ण जो सॉलिड होगा की उपस्थिति में क्रिया करके NH3 अर्थात अमोनिया बनती है, 2NH3 जो गैसीय अवस्था में है। तो नाइट्रोजन गैसीय अवस्था में, हाइड्रोजन गैसीय अवस्था में, किंतु यहां पर उत्प्रेरक सॉलिड अवस्था में है और बनने वाला उत्पाद गैसीय अवस्था में। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, क्रियाकारक एवं उत्पाद की अवस्थाएं तो समान है, किंतु उत्प्रेरक की अवस्था समान नहीं है। तो ऐसी अभिक्रियाएं विस्मांगी उत्प्रेरण अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इसी प्रकार से महत्वपूर्ण बिंदु को जानेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।